हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेस्ट मसल के बारे में। सीखेंगे उसके स्ट्रक्चर को और देखेंगे वो 3 एक्सरसाइज जिससे आप अपने चेस्ट को एक प्रॉपर वे में ट्रेन कर सको। तो चेस्ट को ह्यूमन एनाटॉमी लैंग्वेज में बोलते हैं पेक्टोरल मसल। तो पेक्टोरल मसल में यहाँ पे आपके 2 पार्ट होते हैं, पेक्टोरल मेजर एंड पेक्टोरल माइनर, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं अपर चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। पेक्टोरल मेजर आपके चेस्ट मसल के 90% एरिया को कवर करता है और पेक्टोरल माइनर आपके चेस्ट मसल के रेस्ट 10% एरिया को कवर करता है। पेक्टोरल मेजर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल टाइप है और पेक्टोरल माइनर का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो एक वर्टिकल टाइप में है। इसी में चेस्ट में आपके 2 हेड होते हैं, क्लेविकुलर हेड एंड स्टर्नोकोस्टल हेड। क्लेविकुलर हेड आपके अपर चेस्ट का एक मेन हेड है। तो अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो आपको अपने क्लेविकुलर हेड पे वर्क करना पड़ेगा। तो क्लेविकुलर हेड अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो यहाँ से जनरेट होता है और ये जहाँ पे मेरी ब्लू लाइन खत्म हो रही है वहां तक का आप समझ सकते हो क्लेविकुलर हेड है। और जो स्टर्नोकोस्टल हेड है वो रेस्ट यहाँ से लेकर जो आपके लोअर चेस्ट का पार्ट है उतना कवर करता है, तो वो है आपका स्टर्नोकोस्टल हेड। तो स्टर्नोकोस्टल हेड में आपने देखा कि आपके चेस्ट के 2 पार्ट कवर हो रहे हैं। एक तो हो गया आपका मिडल चेस्ट और आपके लोअर चेस्ट का पार्ट। चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हम यहाँ पे 2 टाइप की मूवमेंट करते हैं, पुश मूवमेंट एंड फ्लाई मूवमेंट। जो पुश मूवमेंट होती है वो आपके पेक्टोरल मेजर के लिए होती है और जो फ्लाई मूवमेंट होती है वो आपके पेक्टोरल माइनर के लिए होती है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप मान लो यहाँ पे डिक्लाइन आप बारबल प्रेस कर रहे हो, तो आपने बहुत सी जगह से सुना होगा कि जब आप डिक्लाइन बारबल प्रेस करते हो तो आपकी लोअर चेस्ट के लिए, बट ऐसा नहीं होता। डिक्लाइन बारबल प्रेस में भी आपका पेक्टोरल मेजर ही ट्रेन होता है। पेक्टोरल मेजर को ट्रेन करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट करनी पड़ती है और पेक्टोरल माइनर को ट्रेन करने के लिए आपको वर्टिकल एब्डक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट करनी पड़ती है। एब्डक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट क्या होता है? आपके मिड पॉइंट से जब कोई भी चीज दूर जाती है तो उसको हम एब्डक्शन बोलते हैं, जब भी वो पास आती है तो उसको हम एडक्शन बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो 3 इफेक्टिव एक्सरसाइज जिससे आप अपने चेस्ट को एक अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। तो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है फ्लैट बेंच बारबल प्रेस। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। वैसे तो ये आपके ओवरऑल चेस्ट के लिए है, बट जो यहाँ पे आपका प्राइमरी मसल ट्रेन हो रहा है वो होगा पेक्टोरल मेजर। और पेक्टोरल मेजर में भी कौन सा हेड होगा? स्टर्नोकोस्टल का मिडल हेड। चलिए तो थोड़ा समझते हैं हम इस एक्सरसाइज को कि इसमें कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो हाथों की दूरी होगी वो आपकी ना तो बहुत ज्यादा दूर होगी ना तो बहुत ज्यादा पास होगी। आपका जो शोल्डर है, शोल्डर विड्थ से थोड़ा दूर आप इतना पकड़ सकते हो। थंब इन ग्रिप होगी आपकी, ना कि थंब आउट। और जो आपकी मूवमेंट होगी वो होगी आपकी मिडल चेस्ट पे, ये वाली। लोग क्या करते हैं कि अपने हाथ को पीछे लेके जाएंगे या फिर इतना नीचे लेके आएंगे, तो वो गलत मूवमेंट है। ये वाली मूवमेंट नहीं करनी है आपको। आपका जो बारबल है वो आपकी मिडल चेस्ट को टच होगा पूरा। तो ये वाली एक सही मूवमेंट है। अगर आप इसको सही मूवमेंट से करोगे तो एक अच्छा इफेक्ट देगा आपकी चेस्ट को। जो मेरी दूसरी एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये आपके क्लेविकुलर हेड के लिए है। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो अपर चेस्ट में आपको अपने क्लेविकुलर हेड को ट्रेन करना होता है, तो इंक्लाइन डंबल प्रेस बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इंक्लाइन बेंच में जो आपका बेंच का एंगल होगा वो होगा आपका 15 से लेकर 30 डिग्री तक। इस एंगल तक आप अपने क्लेविकुलर हेड को एक मैक्सिमम वे में ट्रेन कर पाओगे। लेकिन आप जैसे ही 45 डिग्री 30 डिग्री से ऊपर आओगे तो फिर आपका शोल्डर का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा उसमें। तो आप ये नहीं चाहोगे कि जब भी आप कोई प्राइमरी मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपका सेकेंडरी मसल भी इन्वॉल्व हो। तो जो यहाँ पे आपको बेंच का एंगल रखना है वो होगा 15 से लेकर 30 डिग्री तक। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तो स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज में हमने पेक्टोरल मेजर के दोनों पार्ट को ट्रेन किया, क्लेविकुलर हेड एंड मिडल चेस्ट। तो अब हम बात करेंगे पेक्टोरल माइनर की। पेक्टोरल माइनर की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है आपका केबल फ्लाई। नॉर्मली लोग ये वाली मूवमेंट करते हैं, अपने हाथ को इतना दूर लेके आएंगे। ये वाली मूवमेंट भी सही है, लेकिन अगर आपको अपने पेक्टोरल माइनर को एक मैक्सिमम वे में हिट करना हो तो आप अपना हाथ है वो अपनी नाभि के पास लेके आओगे। ये वाली मूवमेंट करोगे तो आप अपने पेक्टोरल माइनर को एक अच्छे वे में ट्रेन कर पाओगे, क्योंकि आपके पेक्टोरल माइनर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वर्टिकल टाइप है। तो अगर आप ये वाली मूवमेंट में करोगे तो आप उतना हिट नहीं कर पाओगे। इंस्टेड आप अपने हाथ को अपनी नाभि के पास लेके आओगे तो वो एक अच्छे वे में ट्रेन होगा, इस वे में। तो ये थी मेरी चेस्ट के लिए 3 इफेक्टिव एक्सरसाइज। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो, जिससे आप एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट आपके मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, जिसमें से एक वर्कआउट है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको उस वे में बोल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।